चालू हो गया। देखिए 10वीं कक्षा में यूनान का स्वतंत्रता संग्राम या यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यह हमेशा क्वेश्चन रहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पे संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो यूनान प्राचीन काल में यूनान काफी शक्तिशाली देश था और इसी यूनान का रहने वाला सिकंदर था जिसको विश्व विजेता कहा जाता है। लेकिन जब यह यूनान कमजोर पड़ा तो इस पर तुर्की का अधिकार हो गया। अब तुर्की का अधिकार हो गया तो तुर्की यूनान वासियों पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। यहाँ से बहुत सारा वस्तु अपने देश ले जाने लगा। यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर भी विवश करने लगा, अपना मनमानी करने लगा। यूनान के लोग काफ़ी दुखी थे और वे लोग चाहते थे कि हमें भी औरों देश की तरह आज़ादी मिले। ऐसी परिस्थितियों में आपको किसी भी देश को स्वतंत्र कराने में अगर देखा जाए तो कवि की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कवि हो, दार्शनिक हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यूनान जिस समय आज़ादी के लिए तड़प रहा था वहाँ पे आपको लॉर्ड बायरन जो था इसका आगमन हुआ। लॉर्ड बायरन था, इसका आगमन हुआ। अभी लॉर्ड बायरन था कौन? तो आपको बोलते हैं कि जो लॉर्ड बायरन इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा कवि था और वह यूनान के लोगों को लगा ताना मारने। यूनान के लोगों से कहा कि अरे यूनानवासी, तुम लोग को शर्म आना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ही बाप दादा, तुम्हारे ही पूर्वज पूरे विश्व पर शासन किए हैं। अब तुम लोग गुलाम बना हुआ है, तुम लोग तुर्की का गुलाम बनकर उसका तलवा चाट रहा है। अगर तुम में थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ा सा भी करने का अर्थ है कि राष्ट्रवादी भावना है, थोड़ा सा भी अपने देश से लगाव है, तो उठा लो अपना हाथ में हथियार और अपने देश को आजाद करा लो। लॉर्ड बायरन के बातों से यूनानवासी के मन में एक सोया हुआ देशभक्ति की भावना जग गया और वह सारा कोई क्या करने लगा कि तुर्की के खिलाफ में आंदोलन करने लगा। तुर्की के खिलाफ में जब यह बात तुर्की को पता चला तो तुर्की कहा कि सब का जड़ लॉर्ड बायरन है, यहाँ के लोगों को मेरे विरोध में भड़काने वाला लॉर्ड बायरन है। अतः वह लॉर्ड बायरन की हत्या कर दिया लॉर्ड बायरन का। अब लॉर्ड बायरन की हत्या हो गई, आंदोलन और काफी तेजी से होने लगा। अब इंग्लैंड बड़ा दुखी हुआ क्योंकि इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा कवि था लॉर्ड बायरन, हम पहले ही बोल चुके हैं। इंग्लैंड यूनान का मदद कर दिया और यहाँ तो आंदोलन हो ही रहे थे। अतः 1832 में यूनान भी एक स्वतंत्र देश बन गया। हो गया।